भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में तैर रहा था। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज नेताओं के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो ही भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा आलाकमान ने सभी को चौंकाते हुए एक नया नाम देश के सामने रखा। हाल ही में जब खबर आई कि केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो अटकलों का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि शिवराज को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले भी इस तरह की चर्चा होती रही है, लेकिन एकदम से सुरक्षा बढ़ाने के बाद इस चर्चा में वजन नजर आने लगा। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद जो खबर आई, उसने तस्वीर को एकदम से पलट कर रख दिया। भाजपा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नबीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा में पिछले काफी समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश चल रही है। नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव के नजदीक होने पर कार्यकारी बनाए जाते हैं। यहाँ तक देखें तो शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का सपना देखने के लिए सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से अध्यक्ष की कुर्सी शिवराज जैसे तमाम दिग्गज नेताओं से बहुत दूर चली गई है। भाजपा का इतिहास उठाकर देखें तो कार्यकारी अध्यक्ष को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की एक अघोषित परंपरा नजर आती है। अगर ये परंपरा इस बार भी अमल में आती है, जिसकी उम्मीद अधिक है, तो नितिन ही भाजपा के नवीन अध्यक्ष होंगे। भाजपा के संविधान के अनुसार कोई भी पात्र सदस्य 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी कुल 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। पूर्व में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी न किसी वजह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बाद में ये जिम्मेदारी दूसरों को देनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर जब बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फंसे, तो पार्टी ने उनका इस्तीफा लेकर पहली बार जना कृष्ण मूर्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बंगारू साल 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अब सवाल ये कि नितिन आलाकमान की पसंद कैसे बने, तो नितिन नबीन बिहार की पटना पश्चिम में से 1 बार और बांकीपुर सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जमीनी पकड़, संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। दरअसल नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का किला भेदते हुए जीत दर्ज की थी। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में नबीन ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की एक वजह ये भी है कि उन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। नितिन नबीन को पार्टी के अंदर एक अनुशासित आयोजक, मजबूत रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नबीन की नियुक्ति को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन की चुनावी समझ और अनुभव से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती मिलेगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली थी। इसके अलावा नबीन सरकार और संगठन का भी अनुभव रखते हैं। हालांकि नितिन फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। जाहिर है भाजपा चौंकाने वाले फैसलों के लिए पहचानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना और उनकी जगह मोहन यादव की ताजपोशी चौंकाने वाला फैसला था। इसी तरह मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हैरान करने वाली रही। दिग्गज नेताओं को किनारे रखते हुए हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मुहर लगाई गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम भी चौंकाने वाला रहा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी भी कम चौंकाने वाला फैसला नहीं है। ऐसे में अगर पार्टी परंपरा से इतर जाते हुए शिवराज सिंह चौहान या किसी दूसरे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।